नमस्कार। आप सभी साथियों का समय निकाल कर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं। आप अभी चुनाव का मौसम है, ज्यादातर लोग आए हैं सोच कर आए होंगे कि प्रशांत किशोर कहेंगे कि केकरा के वोट दिहल जाओ, लेकिन हम वोट नहीं मांगते, आज भी वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन जो 2 बरस 2.5 बरस से कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं, वो आपसे साझा करने आए। लोग पूछ रहा है भाई 2-2.5 बरस से पैदल काहे चलत हड़न? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करना है। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 7-8 लड़का था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था। सब आदमी मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। आज हमारे माँ बाप ने पढ़ाया है। ऊपर वाले की कृपा है कि कुछ जीवन में हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10-12 बरस में जिसका भी हमने हाथ पकड़ा है वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। जो मीडिया वाले बताते हैं भैया ये चुनाव प्रबंधन करते हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, गांव देहात में आदमी के बुझाला ना कि एकर मतलब का भइल, चुनाव प्रबंधन के मतलब का भइल भाई। तो जैसे आपके यहाँ कोई बीमार पड़ता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब 200-500 रुपया फीस लेकर दवा देते हैं। आपका कोई कानूनी मामला फंसता है, आप वकील के पास जाते हैं, वकील साहब 1000-2000 रुपया फीस लेके सलाह देते हैं। वैसे ही इस देश में जिसको आप बड़ा नेता जानते समझते हैं, जिसको आप टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, उसको जब चुनाव में बुखार लगता है, उसका चुनाव का गाड़ी फंसता है, तो आपके इस बेटे प्रशांत किशोर के पास आता है सलाह लेने के लिए चुनाव कैसे जीतल जाए। हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। एक चुनाव जिताने का, सलाह देने का 100 करोड़ या उससे ज्यादा रुपया फीस लेते हैं। बिहार में किसी ने इतना पैसा देखा ना हो, इतना फीस लेते हैं, तब लोगों को सलाह देते हैं कि चुनाव कैसे लड़िएगा। लेकिन 2 बरस पहले वो काम को छोड़ दिए। तब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गली गली पैदल काहे चल रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल के तो बहुत सलाह सुझाव दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चों का भी भला हो। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? अरे भैया वोट मांगे वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आवते बा। जे आइल ये कहलस कि हमरा के वोट दे दो, हम आइब ना तो सब काम तहार हो जाए। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरिस तक हमने के कांग्रेस के जीते नहीं जा, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश कुमार और भाजपा उनकी सरकार है। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भैया वोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है,
वोट के बाद आपका गला काटता है, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। तो क्या कर रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला बनाए हैं कि 15 मिनट में आप उसको सीख लीजिए, आप फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो चाहे न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर यहीं पर हो जाएगा। और न हो तो विधायक सांसद को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा, अपना खर्चा पर आपके बेटा को नौकरी देंगे। लेकिन सीखना आपको है, तब भाषण ना हुई। अब आपसे जिसको भी ये रास्ता सीखना है उससे 3 गो सवाल पूछेंगे और आपको हाथ उठाकर हाँ या ना खाली बोलना है, और आप बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपकी दुर्दशा का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सबको देना है, हाँ या ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर जब सवाल पूछेंगे। जितने लोग आए हैं करत की बड़े गांव की, हमको कोई टीवी पर दिखाया कि हम ही लोग तय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। तो जितना आप लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हथवा सबके उठे के चाहिए, जोर से बोले के बाद। अरे उठे के चाहिए कि ना उठे के चाहिए? आपको नहीं उठना है, खाली हाथ उठाना है। उठे के चाहिए कि ना उठे के चाहिए? होना चाहिए। एक करत के आदमी में हथनी आवाज है, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, हाथ नीचे कर लीजिए, हम नहीं सिखाए। देखिए करत का जनता कितना होशियार है।